बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन आज हम करेंगे इसमें दो तरह के फार्मूले लगेंगे। एक तो आर्क लेंथ वाला फार्मूला है और दूसरे नंबर पर सेक्टर के एरिया वाला फार्मूला भी इसमें अब यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एंड सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, और उसका सेंट्रल एंगल यानी एक्स की वैल्यू 90 डिग्री है। इन टर्म्स ऑफ पाई, इसमें हमने पाई की वैल्यू नहीं लगानी बल्कि हमने स्टेप बाय स्टेप पाई को वैसे ही लिखते जाना है। हम इस क्वेश्चन का डाटा यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? ये जो शेप होती है इसकी ये जो तीनों साइडें हैं इनको प्लस कर दिया जाता है पेरीमीटर में। तो यहाँ पे अब ये वाली जो लाइन है ये रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी। ये दोनों की जो वैल्यू है ये तो हमें मालूम है, और ये जो आर्क लेंथ है इसकी यानी एल है ये हमें पहले मालूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एल का फार्मूला लगाएंगे। एल इक्वल एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हम लगाते जाएंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2। अब इसमें पाई की वैल्यू हमने नहीं लगानी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब हम इसकी कैंसलेशन कर देंगे। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 द 9 और 9 4 द 36। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 द 4। अब ये 2 जो है ये हम 10 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 5 2 10 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे एल की वैल्यू इधर से 5 है और इधर से ये पाई, और इसके साथ हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब एल फाइंड करने के बाद हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला है एल प्लस आर। अब इस शेप में देखें इसकी 3 साइडें हैं, इसमें आर 2 मरतबा है और एल 1 मरतबा। तो यहाँ पे हम आर 2 मरतबा लिखेंगे और एल 1 मरतबा। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। एल की वैल्यू 5 पाई है प्लस आर की वैल्यू 10 है, यहाँ पे भी हम 10 लिख देंगे। अब ये जो 10 और 10 ये तो प्लस हो जाएंगे, ये प्लस नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 5 पाई प्लस 20, और यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इसका पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ़ सेंट्रल एंगल इज़ 130 डिग्री, इसमें x की वैल्यू 130 है एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर, और इसमें r की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है यानी L फाइंड करना है। एंड सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसमें हमने एरिया भी फाइंड करना है। अब आप अपनी बुक पे पेज नंबर 136 पे आ जाएं। यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम दोनों फार्मूले लिख लेते हैं। L का भी लिख लेंगे x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और इसके साथ हम एरिया का फार्मूला भी लिख लेते हैं x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पे L है और यहाँ पे A आ जाएगा, और इसके बाद ये x ओवर 360 ये ऐसे ही लिख देना है दोनों में, और यहाँ पे ये वाला जो 2 है
इसको चेंज करके आर के ऊपर लिख देना है। सिर्फ ये दो इसमें चेंजिंग करनी है। तो ये फार्मूले इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगाते जाएंगे। एल फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 130 डिग्री है, ओवर में 360 मल्टीप्लाई 2 और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिखेंगे। आर की वैल्यू यहाँ पे 28 है। अब हम इसको यहाँ पे कैंसलेशन इसकी कर देंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 4 का टेबल हम रीड करते हैं। 7 4s are 28 और 9 4s are 36। अब ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये 2 और ये 22 इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 44 आ जाएगा और इसके साथ ये वाला जो 13 है इसको हम लिख देंगे और नीचे ये सिर्फ 9 रह जाएगा, इसको हम लिख देते हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 572 ओवर में 9। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर यहाँ पे 63 पॉइंट आगे ये 5 चलता जाएगा। तो हम इसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद सेकंड वाला डिजिट है इसमें हम यहाँ पे +1 कर देंगे, क्योंकि इससे आगे वाली जो टर्म है ये 5 है। तो ये 5 हो या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम उससे पहले वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा L = 63.56 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगाते जाएंगे। x की वैल्यू 130 डिग्री है और ये 360 डिग्री लिखा और इसके बाद पाई की वैल्यू हम यहाँ पे भी यही लिख देंगे। r यहाँ पे 28 है और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अब बाकी हम इसी तरह लिख लेंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये 13 ओवर में 36 और ये 22/7 लिखा। अब यहाँ पे ये जो 28 के ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब हमने 28 को 2 मरतबा यहाँ पे लिखना है। अब हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। 7 1 7, 7 4 28 और यहाँ पे 4 का टेबल रीड किया तो यहाँ पे 9 4 36 आ जाएगा, यानी इन दोनों को हमने 4 के टेबल पे कैंसिल किया है। तो अब यहाँ पे ये 13 रह जाएगा और इधर से ये 22 और ये 28 रह जाएगा और बटे में यहाँ पे ये 9 रह जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब को। तो इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 8008 ओवर में 9। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से इसका आंसर यहाँ पे 889.78 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, Gulshan wants to create a garden in the shape of a sector of the circle of the radius 42 feet. गुलशन एक दायरे के सेक्टर की सूरत में एक बाग लगाना चाहता है। उसका रेडियस 42 फीट है एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री और उसमें x की वैल्यू 120 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। अब इसमें ग्रास का एरिया हमने फाइंड करना है जो उस गार्डन में लगाई जाएगी। हम इसका डाटा इस तरह लिख लेंगे। इसमें r 42 फीट है और x इसमें 120 है, तो इसमें a फाइंड करना है। अब a का फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे a तो हमने फाइंड करना है। x की वैल्यू यहाँ पे 120 डिग्री है ओवर में 360 डिग्री और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे 22/7 और इसके बाद r की वैल्यू यहाँ पे 42 है और यहाँ पे ये इसका स्क्वायर आएगा।
अब यहाँ पे हम कैंसलेशन कर देंगे, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 12 का टेबल रीड किया, 12 3s are 36। तो अब यहाँ पे ये 1/3 रह जाएगा, इसके साथ ये 22/7 है, मल्टीप्लाई ये जो 42 है इसको हमने यहाँ पे 2 बार लिख लेना है और ये कट जाएगा, 7 1 द 7, 7 6 are 42। अब ये 3 के साथ ये वाला 6 कट जाएगा, 3 1 द 3, 3 2s are 6। तो यहाँ पे अब 22 रह जाएगा और इधर से ये 42 और ये 2 रह जाएगा। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर यहाँ पे 1848 फीट स्क्वायर आ जाएगा। एरिया जब भी हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे जो यूनिट है उसके ऊपर हम स्क्वायर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, A sector of a circle with an area 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल है, उसके सेक्टर का एरिया 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड हैज़ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर और उसमें आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब इसमें हमने एक्स फाइंड करना है। अब इसमें हमने ए और आर की वैल्यू लिख दी, एक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे, x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इसमें x फाइंड करना है तो इसके साथ ये 360 डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 360 और ये x के साथ ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी। ये हम बटे में लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और अब इस साइड पे x रह जाएगा। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, x लिखा, यहाँ पे a की वैल्यू 26 पाई है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई 360 डिग्री ओवर में ये पाई हम ऐसे ही लिख देंगे, इसकी वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद r की वैल्यू यहाँ पे 6 है, इसके ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी रकमें हम लिख देंगे। यहाँ पे 26 और ये वाला 360 डिग्री ओवर में ये जो 6 का स्क्वायर है यहाँ पे 6 को हम 2 मरतबा लिख देंगे। अब ये 6 का जो टेबल है ये 36 के साथ हम पढ़ेंगे, इसके साथ ये 0 आ गया। अब ये फिर हम 6 का टेबल ये वाला पढ़ेंगे तो ये 10 6 are 60। अब इसमें यहाँ पे 26 और इधर से 10 रह गया है, इसको हम आगे लिख देंगे। 26 और 10 इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 260 आ जाएगा। इसके साथ हमने चूंकि ये x की वैल्यू है तो इसके साथ हम डिग्री लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ अ क्लॉक्स फेस मेजर्स 14 इंच अक्रॉस। एक जो क्लॉक होता है वो सर्कल शेप में होता है तो उसके एक साइड से दूसरी साइड तक का जो डिस्टेंस है वो 14 इंच है। हाउ मच एरिया इज बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड्स एट 5 o'clock। तो 5 जब बजेंगे तो उस वक्त हमने उसका एरिया फाइंड करना है। अब इसमें उन्होंने फेस बताया हुआ है, फेस कहते हैं डायामीटर को, यानी इस बाउंड्री से इस हिस्से से लेके इस हिस्से तक ये जो टोटल जो मेजरमेंट है ये 14 है। तो अब इसका हाफ रेडियस होता है, ये हमने पहले निकालना है। तो अब ये इसमें जो आर है ये d/2 यानी 2d के बराबर होता है, तो ये d है इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। d की वैल्यू यहाँ पे 14 है, अब इसको 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 7 इंच रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो आवर्स वाला हैंड है वो 5 पे है और जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पे है, यानी 5 बजे के टाइम पे हमने इसके दरमियान ये जो एरिया कवर हो रहा है यहाँ तक ये हमने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो अब ये जो एक
सर्कल होता है इसका टोटल एंगल ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो अब इस क्लॉक में देखें टोटल जो है वो 12 आवर्स हैं, यानी इसके 12 हिस्से हैं। तो हम पहले एक हिस्से का यानी 1 आवर का जो एंगल है यहाँ पे ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बिटवीन 1 आवर, 1 घंटे का जो एंगल है। अब यहाँ पे देखें टोटल जो है ये 360 डिग्री है, तो इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। अब 1 आवर का यहाँ पे 30 डिग्री आंसर आ गया, तो हमने टोटल यहाँ पे 5 तक इसका एंगल फाइंड करना है, यानी 5 घंटों तक। तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल बिटवीन 5 o'clock, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो 1 घंटे का जो एंगल है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 150 डिग्री यहाँ पे इसका आंसर आएगा और ये x की वैल्यू होगी जो हम फार्मूले में लगाएंगे। अब हम एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं, x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया हमने फाइंड करना है, x की ये वैल्यू है 150 डिग्री ओवर में 360 मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू यहाँ पे ये वाली बताई है 3.14, तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होंगे, 3 5 दा 15 और 3 12 दा 36। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम लिख देंगे, यहाँ पे 5 है, इसके साथ ये 3.14 और ये 7 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 मरतबा लिखेंगे, ओवर में ये 12। अब यहाँ पे हम पहले ये 7 7 और ये 5 को मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा 49, 49 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 245 आएगा, मल्टीप्लाई ये 3.14 ओवर 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 769.3। इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो इस तरह यहाँ पे आंसर आ जाएगा 64.108। अब यहाँ पे हम स्क्वायर इंच लिख देंगे। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।